यानी 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको दोनों बुक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा कि 1 मार्क के क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कहां से पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें, है ना। अभी वीडियो के अंत में मैं आपको एक लाइव शेड्यूल भी दूंगा जिसमें आपको पूरी लाइव क्लासेस का शेड्यूल मिल जाएगा और उस लाइव क्लासेस में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मास्टरमाइंड बाबा पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस, जो आपका आने वाले 22 मार्च को पेपर होगा, जिसका बेटा पेपर कोड है 028। बच्चों ये जो आपका पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का रहने वाला है ना। अब हमें ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि हम 80 आउट ऑफ 80 गेन कैसे करें। यानी बच्चा देखो, आपका 20 मार्क्स का जो है वो तो हो गया आपका प्रैक्टिकल या हम कहें वाइवा। जब प्रैक्टिकल या वाइवा, अगर आप टीचर के सामने आपकी इमेज अच्छी है, आप टीचर्स के साथ डिसिप्लिन से रहते हो, तो आपको वो 20 में से 20 मार्क्स मिल गए होंगे, है ना। अगर आपको 20 मार्क्स वहां से मिल गए और अगर आप इधर 80 में से 80 75 भी गेन कर लेते हो, तो आपके 95 मार्क्स, यानी जो आप रिपोर्ट कार्ड किसी को बड़े आराम से शो कर सको, ऐसे मार्क्स बन जाते हैं। तो हमें ऐसी ही स्ट्रेटेजी प्लान करनी है कि हम कैसे 80 में से 75 मार्क्स को गेन करें। आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा कि आपका सिलेबस कैसे रहने वाला है ना, किस तरीके से पेपर पैटर्न आने वाला है और किस तरीके से आप जल्द से जल्द उस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो बच्चा, जो टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके पेपर में, कितने रहने वाले हैं? 30। कितने रहने वाले हैं? 30 बच्चे। अरे मैया, ये 30 क्वेश्चन हो 3 घंटा? अरे 30 क्वेश्चन बहुत ईजी रहने वाले हैं। देखो कैसे, जो 30 क्वेश्चन है बस दिखने में वो 30 है, लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ और सिर्फ 15 है। अब कहोगे सर ये कैसे, ये तो आप गलत बता रहे हो, क्वेश्चन तो 30 है तो 15 कैसे हुए? वही चीज आज हमें जाननी है इस वीडियो में, है ना। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर दें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें और ज्यादा से ज्यादा नंबर वीडियो में अपने पेपर में गेन कर सके, है ना। तो देखो, अब मैं आपको बताता हूं आपका ये जो पेपर पैटर्न रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है। तो देखो, जो आपका पेपर है बच्चे 5 पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में? 5। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई। यानी 5 पार्ट को आपको किस तरीके से टाइम मैनेज करके सॉल्व करना है वो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखो बच्चों, जो आपके पार्ट ए है यानी 12 क्वेश्चन, 1 से लेके 12 क्वेश्चन, ये सब के सब रहने वाले हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का मतलब क्या होता है? मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, है ना। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से कोई एक ऑप्शन ठीक होने वाला है ना। तो आपको ये 12 क्वेश्चंस करने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। यानी 30 में से अगर हम 12 को माइनस कर दे तो कितने क्वेश्चन रह गए? ओनली 18 क्वेश्चंस। कितने रह गए? 18। और ये जो बच्चे 12 क्वेश्चंस होने वाले हैं, यानी हमारे जो ये 12 क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क के हैं, उसमें भी डिवाइड है। आपकी पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक्स हैं। कितनी है? 2। एक है कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स और एक है इंडियन पॉलिटिक्स, है ना। तो देखो, फर्स्ट बुक से और सेकंड बुक से दोनों में इक्वल रेशियो को रखा है। यानी 6 क्वेश्चन 1 मार्क के फर्स्ट बुक में से आएंगे और 6 क्वेश्चन सेकंड बुक में से भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको दोनों बुक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा कि 1 मार्क के क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कहां से पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें, है ना। अभी वीडियो के अंत में मैं आपको एक लाइव शेड्यूल भी दूंगा जिसमें आपको पूरी लाइव क्लासेस का शेड्यूल मिल जाएगा और उस लाइव क्लासेस में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। बच्चों, इसी वीडियो में मैं आपको कुछ सैंपल पेपर्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं। वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको वो सैंपल पेपर्स कहां से देखने हैं ना। आपको बच्चा एक मिला होगा सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल के अंत में आपको साफ साफ पेपर देखने को मिलने वाले हैं, है ना। और उसके बाद सीबीएसई का सैंपल पेपर, यानी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ 4 पेपर्स आप पे यहां से भी आ गए। अगर कोई बच्चा जो सीबीएसई में बैठने वाला है लेकिन प्राइवेट कैंडिडेट है, उसे सपोर्ट मटेरियल नहीं मिलता, तो वो बच्चा वीडियो में कमेंट बॉक्स में एकदम बता दे, है ना। उसे हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि वो आसानी से उस क्वेश्चन पेपर को ले सके और आराम से क्लियर कर
सकेगा। और बाकी जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के कैंडिडेट हैं, उन पे तो अपना सपोर्टिंग मटेरियल होने वाला ही है ना। उसके अंत में जाए, सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, वहां से आपको पेपर पैटर्न और भी अच्छा क्लियर होगा, है ना। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उसे कमेंट सेक्शन में बताए भी, उसका भी हम एक्सप्लेनेशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ बच्चों, जो लाइव क्लास का शेड्यूल बताऊंगा उसमें जरूर जुड़े और ज्यादा से ज्यादा जुड़े, जिससे कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस भी क्लियर हो जाए। यानी ये सिलेबस का तो मैं बता दूंगा कि कहां से कितना आने वाला है, लेकिन उसके बाद सिलेबस पता होने से थोड़ी ना होता है बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होने चाहिए, है ना। तो उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप हमारी लाइव क्लासेस में जरूर जुड़ना। तो देखो बच्चा, जो मैंने पार्ट ए बताया, 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो 6 क्वेश्चन फर्स्ट बुक में से और 6 क्वेश्चन सेकेंड बुक में से। और जो बच्चों ये 13 से 18 है क्वेश्चन नंबर, ये 2 मार्क्स से होने वाले हैं। कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स। इसके कितने हो गए? 2 × 6 12 मार्क्स, है ना। इसके वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर, यानी लगभग ये 40 वर्ड्स में आपको क्लियर कर देने, यानी 3 से 4 लाइंस में 2 नंबर के आंसर्स क्लियर कर देने। उसके लिए आपको पैराग्राफ तैयार बिल्कुल भी नहीं करना है ना, यानी समय वेस्ट नहीं करना, जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही आंसर देना है और उस आंसर्स को खत्म कर देना है। और जो बेटा पार्ट सी रहने वाला है, अच्छा मैं आपको बता दूं, जो ये 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिले? 6 क्वेश्चन। कितने? 6 क्वेश्चन। इसमें भी इक्वल रेशियो को लिया गया 3 + 3। 3 + 3 का मतलब क्या है बेटा? 3 क्वेश्चन फर्स्ट बुक से और 3 क्वेश्चन सेकेंड बुक से, है ना। और जो बच्चा पार्ट सी रहने वाला है हमारा, कौन सा? पार्ट सी। ये रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 19 से 23। कितना? 19 से 23, जो 4 मार्क्स का होने वाला है। और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है बच्चा, वो 5 है, तो 4 × 5 20 मार्क्स, यानी आपको पार्ट सी कितने नंबर देने वाला है? 20 नंबर पूरे, है ना। तो इसमें देखो 5 को तो हम 2.5 क्वेश्चन तो कर नहीं सकते, इसमें 5 का 2.5 क्वेश्चन नहीं हो सकता, इसलिए इसमें रेशियो कैसे डिवाइड किया गया? फर्स्ट बुक से 3 क्वेश्चन और सेकंड बुक से 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और किन्हीं 2 क्वेश्चंस में आपको इसमें इंटरनल चॉइस भी देखने को बच्चा मिल जाएगी, है ना। तो 4 नंबर के क्वेश्चंस के लिए आपको फर्स्ट बुक को थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि उसमें से 1 क्वेश्चन ज्यादा आने वाला है, यानी 5 में से 3 क्वेश्चन फर्स्ट बुक से और 2 क्वेश्चन सेकंड बुक से। अब बोलोगे सर ये तो मामला गड़बड़ हो गया, है ना, कि सेकंड बुक से 1 क्वेश्चन कम हो गया, तो ये कैसे? तो बच्चा उसकी भरपाई नीचे हो जाएगी, यानी पार्ट डी में देखने को मिल जाएगी। पार्ट डी में इसकी भरपाई कैसे देखने को मिलने वाली है बच्चा? देखो, जो क्वेश्चन नंबर 24 से 26 है, कितना? क्वेश्चन नंबर 24 से 26, इसमें एक रहने वाला है कार्टून, एक रहने वाला है पैसेज, एक रहने वाला है मैप। क्या क्या रहने वाला है? एक कार्टून, एक पैसेज और एक मैप। तो इसमें से बेटा ध्यान रखना, जो 2 क्वेश्चन होने वाले हैं वो सेकंड बुक में से होने वाले हैं। यानी देखो, एक मैप तो डन है कि सेकंड बुक में से ही होगा, मैप फाइनल डन है कि सेकंड बुक से होगा, इसलिए आप फर्स्ट बुक के मैप का प्रिपरेशन मत करो, है ना। सेकंड बुक का मैप आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है, जैसा कि सीबीएसई हर बार करती है, ठीक है। लेकिन अब कार्टून और पैसेज में बच्चे देखने को मिलने वाला है कि अगर पैसेज फर्स्ट बुक में से आता है तो कार्टून कौन सी में से देखने को मिलेगा? सेकंड से। यदि कार्टून सेकंड से आता है, सॉरी कार्टून फर्स्ट से आता है, तो आपको पैसेज किससे देखने को मिलेगा? सेकंड से। यानी कोई से 2 क्वेश्चन, या तो मैप और पैसेज सेकंड बुक से होंगे, या फिर मैप और कार्टून सेकंड बुक से होंगे। तो आपको कार्टून फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक के प्रिपेयर करने हैं। जबकि आपकी सपोर्ट मटेरियल में बच्चा ध्यान रखना, इस तरीके से लिखा हुआ है कि 1 क्वेश्चन और नीचे लिखा है 2 क्वेश्चन ब्रैकेट में कार्टून और मैप, और जबकि नीचे जाके उधर ही नोटिफिकेशंस पढ़ोगे तो उधर क्लियर लिखा हुआ है कि कार्टून किसी भी बुक में से आ सकता है। तो बच्चे गलती क्या करने वाले हैं? बच्चे उसे कार्टून और मैप को देख के, मैक्सिमम बच्चे इस चीज पर कंफ्यूज्ड है कि वो बच्चे पूरी जो कार्टून है फर्स्ट बुक के छोड़ दे रहे हैं, यानी सीधा कार्टून की प्रैक्टिस किससे कर रहे हैं? सेकंड बुक से, जबकि आपके पेपर में फर्स्ट बुक से भी कार्टून आ सकता है। तो आपको कार्टून फर्स्ट बुक प्लस सेकंड बुक दोनों पे ध्यान देना है। उधर लिखा क्या हुआ है बच्चा? उधर लिखा हुआ है कि कोई 2 क्वेश्चन या तो मैप और पैसेज या फिर मैप और कार्टून सेकंड बुक से दिखेंगे, और 1 क्वेश्चन या मैप हो या पैसेज हो या कार्टून हो, वो फर्स्ट बुक से देखने को मिलेगा। क्लियर? यानी यहाँ का भरपाई यहाँ पर हो गया। यानी यहाँ पे रेशियो कैसा दिख गया? यहाँ पे रेशियो दिख गया फर्स्ट बुक से 1 और सेकंड बुक से 2।
समझ गए? यानी इधर एक क्वेश्चन कम हो रहा था ना, तो इधर एक क्वेश्चन ज्यादा हो गया। ये बात क्लियर? अब देखो बच्चा, जो पार्ट ई रहने वाला है वो भी बहुत मेन रहने वाला है, क्योंकि ये पूरे 24 मार्क्स आपको देने वाला है। और कोशिश करना बच्चा, ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है ना, तो इसमें हेडिंग्स का इस्तेमाल करना। हेडिंग्स आपकी प्यारी होनी चाहिए, है ना। अगर आपकी जितनी प्यारी हेडिंग्स होंगी उतना ही प्यारा आपका आंसर बनने वाला है ना। तो हेडिंग्स को क्लियर करके उसके बाद आंसर्स को पॉइंट में लिखो, और पॉइंट को पहले एक लिखो, फिर उस पॉइंट को भी डिफाइन करो, तो पॉइंट बहुत अच्छा लगने वाला है। जो मैं आपको लाइव क्लासेस में सारा आंसर लिखने का तरीका भी बता दूंगा, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन होंगे। तो देखो बच्चा, पार्ट ई में 6 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, जो टोटल होने वाले हैं 4। कितने होने वाले हैं? 4, यानी 6 × 4 यानी 24 मार्क्स के क्या देखने को मिलने वाले हैं हमें? 24 मार्क्स के देखने को मिलने वाले हैं पार्ट ई के क्वेश्चन, जो 6 नंबर के होंगे। 6 नंबर के 4 क्वेश्चंस हैं, और चारों क्वेश्चंस में बच्चा आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलने वाली है। तो पूरे तरीके से फोकस करना 6 नंबर वाले क्वेश्चंस को। और मैं आपको जो लाइव क्लासेस लूंगा उनमें ये भी क्लियर करूंगा कि 6 नंबर के क्वेश्चंस किस बुक में से, और यानी देखो बुक तो डन है कि 2 क्वेश्चन फर्स्ट बुक से और 2 क्वेश्चन सेकंड बुक से। टोटल कितने हैं? 4 क्वेश्चन है ना 6 नंबर के, तो 2 क्वेश्चन किस में से आने वाले हैं? फर्स्ट से और 2 सेकंड से। अब मैं आपको पूरे तरीके से एनालाइज करके बताऊंगा कि किस चैप्टर में से 6 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी फर्स्ट बुक में से किस में से आ सकते हैं और सेकंड बुक में से किस में से आ सकते हैं। क्लियर? तो आपको उम्मीद करता हूं ये पूरा सिलेबस समझ आ गया होगा। अब मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि हमारी लाइव क्लासेस कब कब होने वाली है ना, और कैसे शेड्यूल फिक्स होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं। अभी हमने सिलेबस को देखा कि कैसा सिलेबस रहने वाला है। अब हम देख लेते हैं कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का आने वाला है, जिससे कि आप उसी चैप्टर में से उतनी तैयारी करो, है ना। तो देखो बच्चा, हमारी फर्स्ट बुक है कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, है ना, यानी पॉलिटिक्स इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड। देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो ये मत कहना कि भैया को चैप्टर्स के नाम नहीं पता, ठीक है भाई। मैं यकीन दिला देता हूं, मेरे को पता है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है। तो ऐसे ओनली लिखा है मैंने बाइपोलैरिटी। जो बाइपोलैरिटी है बेटा, चैप्टर नंबर 1 है हमारी फर्स्ट बुक का, जो आपको 6 मार्क्स का देखने को मिलने वाला है। कितने मार्क्स का? 6। ऐसे ही बच्चा सारे चैप्टर्स, जो पहले के 6 चैप्टर्स लगातार है आपके, सेंटर्स ऑफ पावर, साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सबके सब पेपर में बेटा 6-6 नंबर के देखने को मिलने वाले हैं। यानी ग्लोबलाइजेशन के साथ नाइंसाफी कर दी गई है ना। ग्लोबलाइजेशन के साथ क्या नाइंसाफी हुई? सब में से 6-6 नंबर का, उसमें से सिर्फ 4 नंबर का, है ना। यानी 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से तो आने वाला नहीं है, यहीं से कट हो गया, है ना। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 40 मार्क्स हो गया ना। कितना हो गया टोटल? 40 मार्क्स, यानी 40 मार्क्स का इस बुक में से, 40 मार्क्स का इस बुक्स में से। यानी हर एक चैप्टर आपको 6-6 नंबर का देखने को मिलेगा, जबकि ग्लोबलाइजेशन कितने का? सिर्फ 4 नंबर का। अब अगर उधर ही हम आ जाए सेकंड बुक में, देखो पहली बुक का तो बहुत आसान था, इसलिए इसे डिटेल में बताने का मतलब ही नहीं बनता यार। सब चैप्टर 6-6 के, बाकी एक 4 का, 6-6 36 + 4 40, है ना। लेकिन अगर हम आ जाए इंडियन पॉलिटिक्स पे, किस पे आ जाए? इंडियन पॉलिटिक्स पे। तो देखो बेटा, इंडियन पॉलिटिक्स में जो पहला चैप्टर है ना, अच्छा पूरी बुक का नाम है बेटा इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति। उसमें से बेटा जो पहला चैप्टर रहने वाला है चैलेंजेस, यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, वो कितने नंबर का मिलेगा? 6 नंबर का। कितने का? 6 नंबर का। सेकंड पार्ट है बेटा इसका वन पार्टी डोमिनेंस। वन पार्टी डोमिनेंस बोले तो एक पार्टी का प्रभुत्व, ये देखने को मिलेगा आपको पेपर में 4 नंबर का। जो तीसरा चैप्टर है बेटा वो है हमारा प्लानिंग। क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग में से बहुत कम आ रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का आ रहा है। हो सकता है इसमें डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन जाए 2 नंबर का, या 2 क्वेश्चन बन जाए 1-1 नंबर के, जबकि इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन का चांस है बेटा बॉम्बे प्लान वाला क्वेश्चन उठेगा, ठीक है, जो चांसेस है। और बाकी अभी जब मैं पूरी लाइव क्लासेस लाऊंगा उसमें आपको और डिटेल में बताऊंगा, हर एक चैप्टर को डिटेल में बताऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ इतना बताया आपको कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का आने वाला है। जो लाइव क्लासेस होने वाली है उसमें से पूरा बताऊंगा कि क्वेश्चंस भी कौन कौन से आ सकते हैं। उसके बाद बेटा जो तीसरा चैप्टर होने वाला है वो है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग बोले तो नियोजन, प्लानिंग बोले तो नियोजन, है ना। जो चौथा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना।
जो 6 नंबर का होने वाला है। उसके बाद जो बेटा पांचवा चैप्टर है हमारा कांग्रेस पार्टी के बारे में पूरा, है ना, कि कांग्रेस कैसे टूट का शिकार हुई, कैसे रीस्टैब्लिश हुई, पूरा का पूरा हमें यही पढ़ना है उसमें, है ना। यानी पूरा का पूरा कांग्रेस सिस्टम को हमें क्लियरली पढ़ना है, जो सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर का आ रहा है। उसके बाद बेटा डेमोक्रेटिक क्राइसिस पढ़ना है। डेमोक्रेटिक क्राइसिस बोले तो सिंपल लैंग्वेज में इमरजेंसी, आपातकाल, है ना। जो आपातकाल भी कितने मार्क्स का आ रहा है? 4 मार्क्स का। उसके बाद आता है बेटा चैप्टर नंबर 7 जो है रीजनल एस्पिरेशंस। क्या है? रीजनल एस्पिरेशंस। हिंदी में बोले तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसमें से भी 6 नंबर का आ रहा है, तो पूरे चांसेस होते हैं इसमें से तो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आ रहा है बेटा 8वां क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल चेंजेस। पॉलिटिकल चेंजेस मतलब 1991 के बाद क्या क्या पॉलिटिक्स में हमारे इंडिया में चेंजेस आए, उन सब कॉन्सेप्ट को हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है ना। मैं हर एक चैप्टर को आपको डिटेल में समझा दूंगा जो हमारी लाइव क्लासेस रहने वाली है, तो अब वीडियो को अंत तक देखते रहना। और अब मैं आपको बता देता हूं जो हमारे लाइव क्लास का शेड्यूल पूरा होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी लाइव क्लास का क्या शेड्यूल रहने वाला है, पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस कैसे चलने वाली है और हिस्ट्री की क्लासेस कैसे चलने वाली है, क्योंकि आपके दोनों ही बहुत मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं और काफी स्कोरिंग में है ना। तो देखो बच्चा, 3 मार्च, 4 मार्च, 19, 20 और 21 मार्च ये आपकी रहने वाली है पॉलिटिकल साइंस की क्लास, जिसमें मैं आपका सिलेबस कवर कर दूंगा, प्लस आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा जिससे कि आप अच्छे नंबर गेन कर सको। और ऐसा ही हिस्ट्री में 6, 7, 23, 24, 26 और 27 मार्च को हमारी हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है। और इन क्लासेस से पहले हिस्ट्री का सिलेबस भी मैं आपको ऐसे ही पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें मैं आपको ऐसे चैप्टर्स बता दूंगा जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को आपको मिलने वाले हैं, और आपको बता दूंगा कि कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सॉरी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ बच्चों, पूरा साथ दो, हम भी पूरा साथ देंगे। थैंक यू।